हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ़ बी ग्रेटर देन ए देन द इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हैज। उसके बाद ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन बोथ रूट इन ए से बी इंक्लूडिंग वैल्यू बोथ रूट्स इन माइनस इन्फिनिटी टू ए बोथ रूट्स इन बी टू इन्फिनिटी एंड फोर्थ नंबर है वन रूट इन माइनस इन्फिनिटी टू ए एंड अदर इज बी टू इन्फिनिटी। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए आप लोग। देखिए IIT 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अगर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह से रहता था, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ 45 डिग्री पर जाएगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अगर इसी को हम बोल दें y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ बनाइए, तब कैसे होगा। देखिए -1 होगा तो एक यूनिट आगे शिफ्ट होगा या y में एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स है, अब x का ग्राफ इस तरह से है। अब इसमें से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे, वन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वन यूनिट नीचे शिफ्ट होगा। या करके देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से आएगा, इसको भी कर लीजिए, इसको याद नहीं होगा आप लोगों को तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, इधर 1 इधर 2। अगर देखिए x 1 पुट करिएगा तो y भी 1 आएगा, x अगर 2 पुट करिएगा तो y कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरह से देखिए यह 45 डिग्री पर जाता है ग्राफ, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग इस तरह से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से ऊपर 1 2 -1 -2, इस तरह से x एक्सिस हो गया, y एक्सिस, इसमें भी x एक्सिस और y एक्सिस। देखिए -1 हम बोले हैं इसमें, तो अगर x 1 पुट करते हैं, x1 तो अगर x 0 पुट करते हैं, ओरिजिन को पुट करते हैं, x 0 पुट करेंगे तो y -1 आएगा, यहाँ पे आ रहा है। और x 1 पुट करेंगे तो x 1 पुट करेंगे तो y 0 होगा, तो यहाँ पे आ रहा है। और देखिए x 2 पुट करेंगे तो y 1 आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट जाएगा, इस तरह से स्ट्रेट जाएगा। करने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी ग्राफ दिया, किसी मतलब y इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन का ग्राफ दिया हो, अगर 1 यूनिट उसमें सब्सट्रैक्ट कर रहा हो तो 1 यूनिट आगे की तरफ चल जाएगा, या y में कर रहा है तो y में 1 यूनिट नीचे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इतना तो पता होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको रिमूव करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसमें b क्या कह रहा है, b ग्रेटर देन ए, b ग्रेटर देन ए कह रहा है। अब कह रहा है इसका रूट कहाँ से कहाँ के बीच में, मतलब a और b इनइक्वालिटी दिया और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिया, उस इनइक्वालिटी के बीच में x का मतलब इसका रूट का वैल्यू बताना है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको f(x) के रूप में इमेजिनरी करते हैं, मतलब मान लेते हैं f(x) इसको मानते हैं। तो f(x) इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस ए और x माइनस बी। यह क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो देखिए इसका देखिए 2 रूट कर रहा है a और b इसका 2 रूट है, तो कहीं ना कहीं x एक्सिस पे 2 पॉइंट पर कट कर रहा होगा, a और b पर इस तरह से कट कर रहा होगा, तभी तो इसका 2 फैक्टर में दिया। ठीक इस तरह से कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट कर रहा होगा। यह x एक्सिस है, या मान लीजिए y एक्सिस की प्रॉब्लम। f(x) का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, f(x) का ग्राफ, f(x) कितना है, x माइनस ए और x माइनस बी। ठीक इतना तो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, f(x माइनस 1) ग्राफ दिया, f(x माइनस 1) इक्वल टू 0 दिया, मतलब इस तरह से कर सकते हैं। और इसको अगर टोटल को हम लोग gx के फॉर्म में देखें, gx के फॉर्म में, gx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल को gx के फॉर्म में देखें तो f(x माइनस 1) के फॉर्म में आ गया। और f(x) का ग्राफ क्या है, यहाँ पे है 1 यूनिट कर रहा है सब्सट्रैक्ट करने के लिए,
1 यूनिट इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 यूनिट यह आगे की तरफ शिफ्ट, 1 यूनिट y में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इसको क्या y एक्सिस मानेंगे, इसको x एक्सिस मानेंगे, तो y में 1 यूनिट सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1 यूनिट जैसे इस ग्राफ को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से 1 यूनिट सब्सट्रैक्ट इस तरह से आ जाएगा, इसका ग्राफ आएगा ही। 1 यूनिट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसी तरह से नहीं आएगा ग्राफ, जिस तरह से रहेगा उसी तरह 1 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, पहले से कैसा था, इस तरह से था। इसी में बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसी में बनाएंगे हम लोग। तो इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से मान लीजिए आ गया। यह किसका ग्राफ है, gx का। gx क्या है, fx माइनस 1 है। ठीक, इतना तो कर सकते हैं। और इसका क्या, दो रूट था a और b, तो x एक्सिस को a और b पर कट कर रहा था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए gx का भी तो कोई ना कोई रूट होगा, यह भी तो क्वाड्रेटिक है। gx इसको हम लोग माने हैं, इतना फंक्शन को gx माने हैं, तो यह क्वाड्रेटिक है, तो इसको भी कोई ना कोई रूट होगा। तो मान लीजिए कोई भी रूट मान सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तब यह अल्फ़ा बीटा रूट होगा, तभी तो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा होगा, एक अल्फ़ा पे और एक दूसरा बीटा पे। ठीक, यहाँ पे देखिए इसको अच्छा से बना लेते हैं हम लोग। किसका ग्राफ है, fx का ग्राफ है। ठीक, इसको gx क्या है, fx माइनस 1 का ग्राफ है। अब देखिए यह अल्फ़ा, यह तो डिसाइड हो गया, यह अल्फ़ा हो गया, यह बीटा हो गया। 1 यूनिट सब्सट्रैक्ट किया तो 1 यूनिट नीचे की तरफ दिखाएंगे ग्राफ को। जैसे पीछे हम बताए थे y इक्वल टू x और y इक्वल टू x माइनस 1 के ग्राफ से आप लोग को पता चल गया होगा कि इसका ग्राफ क्या होगा। इसको fx अगर हम लोग देखें तो gx fx माइनस 1 का ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए एक अल्फ़ा रूट यहाँ आया और बीटा रूट यहाँ आया। तो देखिए अल्फ़ा जो रूट है माइनस इन्फिनिटी से a के बीच में है। अल्फ़ा रूट क्या है, अल्फ़ा जो है माइनस इन्फिनिटी से a के बीच में है। और बीटा रूट क्या है, बीटा जो है और बीटा जो है b से इन्फिनिटी के बीच में है। b से इन्फिनिटी के बीच में बीटा रूट है, b से इन्फिनिटी के बीच में बीटा रूट है। तो यह रूट पता करना था कि किसके बीच में होगा। देखिए इसमें से देखते हैं ऑप्शन कौन से, बोथ रूट इन a से b। a से b के बीच में कोई रूट है इसका, नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा। बी देखिए बोथ रूट इन माइनस इन्फिनिटी से ए, दोनों रूट माइनस इन्फिनिटी से एक, माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच दोनों रूट है, नहीं है, एक ही रूट है, अल्फ़ा है ओनली। सी ऑप्शन देखिए बोथ रूट इन बी से इन्फिनिटी, मतलब बी से इन्फिनिटी के बीच दोनों रूट है, नहीं है यार, एक तो इधर है और एक इधर है, तो इधर में दोनों थोड़ी एक ही है। फोर्थ नंबर देखिए 1 रूट इन माइनस इन्फिनिटी से ए, तो माइनस इन्फिनिटी से एक के बीच में एक रूट है। ठीक, एंड अदर इज बी से इन्फिनिटी, और बीटा भी बी से इन्फिनिटी के बीच में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी एंड सी be real if ax square plus bx plus c equal to 0 has two real roots alpha and beta। मतलब इस इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का दो रूट है अल्फा एंड बीटा। अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, मतलब -1 से छोटा है और बीटा 1 से बड़ा है। देन शो डैट 1 प्लस सी बाई ए प्लस बी बाई ए लेस दैन 0 और ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको प्रूफ करना है, तो देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दिया है। देखिए प्रूफ क्या करना है, इसमें देखिए c बाई ए और b बाई ए कर रहा है, मतलब c के डोमिनेटर में a आना चाहिए, b के डोमिनेटर में a। तो क्या करते हैं इस इक्वेशन में a से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। 0 में a से डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 ही देगा। इतना कर सकते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन में कुछ किसी से में मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो उसका रूट तो वही होगा, तब यहाँ से इसका रूट अभी भी अल्फ़ा और बीटा है। ठीक, अल्फ़ा और बीटा है। और अल्फ़ा क्या कर रहा है, अब देखिए ग्राफ से सोच सकते हैं, ग्राफ इसका बना लेते हैं। ग्राफ इसका देखिए इसका दो रूट है, तो ऑफकोर्स
और देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। और एक क्या कर रहा है, एक अल्फा जो है ना -1 से छोटा है तो मतलब निगेटिव में है, निगेटिव में है अल्फा। यहाँ पे मान लीजिए -1 कहीं होगा और मान लीजिए यहाँ पे 1 है और 1 से बड़ा ये है वैल्यू बीटा। और यहाँ पे ले लीजिए वाई एक्सिस बना लीजिए, इसके बीच में कहीं भी बना सकते हैं। -1 और 1 के बीच में ना वाई एक्सिस होगा 0 पे। इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। ठीक, तो किसका ग्राफ है, इसको मान लेते हैं एफ एक्स अगर मानेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, इसको एफ एक्स मानते हैं हम लोग। तो देखिए यह एफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा। एफ एक्स इस तरह से मानते हैं हम लोग। तो देखिए क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस सी बाई ए प्लस बी बाई ए। देखिए सी बाई ए कह रहा है बी बाई ए, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 1 पुट किया है, एक्स का वैल्यू 1 पुट किया है तो f1 हम लोग पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू 1। तो देखिए 1 पुट करेंगे तो इसका ग्राफ निगेटिव आएगा, b बाई ए प्लस सी बाई ए। एक्स का वैल्यू 1 पुट किए, 1 पे इसका ग्राफ क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव ही तो आएगा, निगेटिव है तो निगेटिव। अब देखिए इस पे b पर मोड लगाया है, b पर मोड लगाया है और नेक्स्ट में भी 1 प्लस सी बाई ए दोनों क्या है, कांस्टेंट है दोनों में। मतलब अगला क्या वैल्यू पुट करे कि इसका निगेटिव अगर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया बी बाई ए, अगर निगेटिव आएगा तभी तो मोड लगेगा। अगर f का वैल्यू देखिए -1 पुट करते हैं, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। और इसका भी वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव है। देखिए -1 पर इस ग्राफ का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव। अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोग एक कंबाइन करके लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस सी बाई ए है तो सी बाई ए दोनों में देखिए पॉजिटिव है तो सी बाई ए। ठीक, और एक और बात, दो निगेटिव नंबर का सम ऑलवेज निगेटिव होता है। तो फर्स्ट वाला निगेटिव है, सेकंड वाला निगेटिव है और इसको दोनों कंबाइन करेंगे तो इसका भी वैल्यू निगेटिव ही आएगा। देखिए एक बार क्या कर रहा है, प्लस बी बाई ए कर रहा है, एक बार माइनस बी बाई ए कर रहा है। तो इसका मतलब इस पर अगर हम लोग मोड लगा देंगे बी बाई ए, तो अगर बी बाई ए पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन लेके बाहर निकलेगा, बी बाई ए निगेटिव है तो निगेटिव साइन लेके बाहर निकलेगा, तो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, लेस देन 0। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यही हम लोग को तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब x का कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा तो px ग्रेटर देन इक्वल 0 देगा। एंड p3 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या रहा है 0, p2 पर 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p5 पर, मतलब x इक्वल टू 5 पर इसका वैल्यू फाइंड करना है कि कितना होगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे px क्या दिया है, px ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, इस तरह से दिया है कंडीशन में। देखिए px जो है ना यह क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहा है, तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है इस तरह से, इसी तरह से ग्राफ जाएगा तभी ना उसको बोलेंगे एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करिएगा ग्राफ से, इसको देखिए एक्स का कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा तभी तो यह इक्वल ग्रेटर देन 0 देगा। एक्स का वैल्यू कहीं भी पुट करिए, यहाँ पे पुट करिएगा तभी यह 0 के इक्वल देगा, यहाँ पे 0 आएगा। ये px का ग्राफ है, px क्या आएगा 0 आएगा यहाँ पे, या वाई एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब कह रहा है p3 पर इसका वैल्यू 0 है और p2 पर इसका वैल्यू 4 है। देखिए p3 पर इसका 0 कब आ रहा है, px का वैल्यू 0 कब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। फंक्शन का वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 है, जो कहाँ कट कर रहा है ना यह 3 है, तो x का वैल्यू कितना है 3 पर इसका 0 आ रहा है।
ठीक, 3 पर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, P3 पर इसका वैल्यू 0 आ रहा है। तो देखिए यह किसका ग्राफ है, यह D इक्वल टू मतलब एक्स एक्सिस को अगर टच करते हुए जाए तो किसका ग्राफ होता था, एक किसका कंडीशन में ग्राफ होता था, ए ग्रेटर देन 0 और डी क्या होना चाहिए, D इज इक्वल टू 0 होता था तभी यह ग्राफ आता था। D इक्वल टू 0 होता था तो उस पोलिनोमियल का, मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, इसका 2 रूट आता था अल्फा और बीटा, और दोनों क्या इक्वल होता था, दोनों इक्वल होता था तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इसको दोनों इक्वल है, दोनों रूट इक्वल है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इस तरह से लिखते थे। मतलब इसको फैक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख देते थे हम लोग a, अब x माइनस अल्फा और बीटा भी अल्फा के इक्वल आता है, x माइनस अल्फा लिख सकते हैं। और इसी को आगे देखिए इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए x माइनस ये x है, एक मिनट, x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा दोनों सेम है तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग a नहीं लेंगे, a क्योंकि x स्क्वायर कोफिशिएंट लिए हैं हम लोग तो अभी ले सकते हैं, a लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन k ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। मतलब अगर कोई भी ए वाला कंडीशन दिया हो, ये वाला कंडीशन, इससे क्या पता चला 0 P3 पर 0 है इसका वैल्यू, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी तो यह टच करते हुए जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 में ही कंडीशन क्या टच करते हुए जाता है। पढ़ाए थे पीछे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6 ग्राफ बताए थे, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो px का 2 रूट आएगा, px मतलब कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका 2 रूट आएगा, अल्फा और बीटा दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा। बताए थे जिस दिन चालू हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी दिन फर्स्ट ही दिन तो बताए थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर या एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उसका 2 रूट होगा और दोनों इक्वल आएगा, दोनों इक्वल आएगा तो इसको फैक्टर फॉर्म में इस तरह से हम लोग लिखते थे। अगर इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अल्फा क्या होता था, अल्फा यहाँ से क्या होता था, जिस पॉइंट पे वह ग्राफ का वैल्यू 0 होता था उसी को हम लोग अल्फा मानते थे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे यह हम एक बार फिर से बता दिए, तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका 2 रूट आएगा, मान लीजिए px को इस तरह से है kx² प्लस bx, या इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो px को इस तरह से लिख सकते हैं k टाइम्स x माइनस, जिस पॉइंट पे यह ग्राफ 0 होता है, मतलब जिस पॉइंट पे px का वैल्यू 0 होगा उस पॉइंट को लेंगे, तो 3 पे यह 0 हो रहा है तो 3 ले लेंगे। देखिए px अगर हम लोग देखिए यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 पुट कर रहे हैं P3 तभी तो यह 3 पर 0 दे रहा है, k 3 माइनस 3 कितना आ गया 0 आ गया, P3 पर तभी तो 0 आ रहा है। इस तरह से कर सकते हैं, ये होल स्क्वायर है, सॉरी एक मिनट, होल स्क्वायर होगा तभी तो इक्वल रूट आता है इसका। तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या दिया, P3 पर 0 दिया है, अब P2 पर 4 दिया है, तो 2 अगर पुट करते हैं तो k टाइम्स 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए P2 पर इसका वैल्यू कितना है 4 है और k है तो k, और यह कितना आ जाएगा 1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देखिए यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया 4, k का वैल्यू कितना है 4, k क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, k क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो देखिए यहाँ से k का वैल्यू कितना है 4 आया। अब क्या कर रहा है फाइंड करने के लिए, P5 फाइंड करने के लिए कर रहा है। अगर हम लोग इसमें x का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो P5 इज इक्वल टू k टाइम्स 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए k का वैल्यू क्या आया, यहाँ से 4 आया है और 5 माइनस 3 कितना हुआ 2 का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ a
फॉर विच इनइक्वालिटी ए माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a माइनस 6 ग्रेटर देन 0 इज सेटिस्फाइड फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल। मतलब इसको हम लोग px के रूप में देखें, px ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए। तो देखिए x का कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ग्राफ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। x का कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यह 0 से बड़ा दे रहा है, तो 0 से बड़ा दे रहा है। यहाँ से सोच सकते हैं f(x) का वैल्यू कर रहा है ग्रेटर देन 0, x कुछ भी रखें नेगेटिव पॉजिटिव, यह x पर डिपेंड नहीं करता है, यह ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव देगा। यह x एक्सिस हो गया, इसको y एक्सिस मान लेते हैं, की प्रॉब्लम x एक्सिस y एक्सिस, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। और यह ग्राफ किस कंडीशन में आता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता था, ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो अपवर्ड ओपन होगा। और डिस्क्रिमिनेंट इसके लिए क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 में यह ग्राफ आता था। जाके देख सकते हैं आप लोग, जहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए थे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस पोलिनोमियल क्या है, यह पोलिनोमियल इतना है और इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a माइनस 3। तो एक्स यहाँ पे पहले कोफिशिएंट वाला देख लेते हैं, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 में आता है यह वाला कंडीशन। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, a माइनस 3, या कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन 3 आ गया। मतलब a का वैल्यू 3 से बड़ा होगा, a का वैल्यू 3 से बड़ा होगा। अब देखिए इसमें, हाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट अब होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे, तो बी कितना है यहाँ निकाल लेते हैं, डी लेस देन 0 में बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है, तो बी कितना है माइनस 2a, तो माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4a कितना है a माइनस 3, और c कितना है 3a माइनस 6 लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा डिस्क्रिमिनेंट, देखिए यहाँ से 4a स्क्वायर हो गया, यहाँ से 4 और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लिकेशन है इसमें 12 a माइनस 3, और यहाँ से a माइनस 3 हो जाएगा, है ना, a माइनस 2 होगा, 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस 2 लेस देन 0, तो 4a स्क्वायर माइनस 12। एक देखिए यहाँ से कर सकते हैं, अगर 4 कॉमन ले इसमें से, दोनों में से 4 अगर कॉमन ले लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a माइनस 5a माइनस प्लस 6 लेस देन 0। और देखिए 4 को उधर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव है, या दोनों तरफ 4 से डिवाइड करा दीजिए तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 4 पॉजिटिव से हम लोग डिवाइड करा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से लिख सकते हैं लेस देन 0। अब देखिए क्या करते हैं, इसको उधर लाते हैं, या देखिए या इस पार्ट को उधर लाएंगे तो 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, और इसको उधर लाएंगे माइनस a स्क्वायर और ग्रेटर देन 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना है 2a स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 15a प्लस 18 ग्रेटर देन 0, इतना आ जाएगा। अब इसको फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2a स्क्वायर और 18 में 2 से 9, इस तरह से कर सकते हैं। 18 को तोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, 9। देखिए यहाँ से कर सकते हैं 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9, और या इस तरह से कर लीजिए, यहाँ पे एक 2 है और यहाँ से 2 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2, या इसको मल्टीप्लाई करिए कितना 36 आएगा 2। तो देखिए 2 में 2 से मतलब 4 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो
12 आ जाएगा। 12 में 3 ऐड कराएंगे तो 15 आना, ठीक है। 12 और 3 ले लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत 12 और 3 लेने में, इतना तो कर ही सकते हैं। -12a - 3a + 18 ग्रेटर देन 0, इस तरह से हो जाएगा। देखिए इसमें 2a से कॉमन लेंगे तो a - 6 और इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो a - 6 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। देखिए 2a - 3 और a - 6 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और a देखिए यहाँ से a का इंटरवल कितना आएगा, -∞ से 3/2 और 6 से इन्फिनिटी आएगा। और फर्स्ट में क्या कर रहा था, a 3 से बड़ा लेना है, फ्रॉम 1 बना लेते हैं और इसको 2 बना लेते हैं। a का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 से बड़ा कॉमन हो रहा है, -∞ 3/2, इसमें तो नहीं होगा। और 6 से इन्फिनिटी, हाँ इसमें 1 इंटरसेक्शन 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है 3 से बड़ा होगा तभी यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। 3 से छोटा हो जाता है तो यह ग्राफ डायरेक्ट डाउनवर्ड ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन, क्योंकि डाउनवर्ड ओपन हो जाएगा तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। px ग्रेटर देन 0 कभी होगा ही नहीं, ठीक। इसलिए हम लोग a का वैल्यू 3 से बड़ा लेंगे। तो 3 से बड़ा में इसमें क्या मैच कर रहा है, 6 से इन्फिनिटी कर रहा है और इसमें 3 से बड़ा, तो कितना हो जाएगा 6 से इन्फिनिटी। तो a का क्या हो जाएगा वैल्यू, a बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी, 6 टू इन्फिनिटी, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, मतलब k का सबसे छोटा वैल्यू कह रहा है कौन सा होगा, फॉर विच k - 2 × x² + 8x + k + 4 ग्रेटर देन 0 इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू रियल। जस्ट जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन किए थे सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा ये वाला भी क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। देखिए इसको हम लोग अगर px के फॉर्म में देखते हैं तो px ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए कह रहा है। और देखिए px तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा, इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। x एक्सिस ले लीजिए, इसको y एक्सिस की प्रॉब्लम, इस तरह से इसका ग्राफ है। तो इस तरह से ग्राफ आने का मतलब क्या हुआ कि इस px का जो भी px आएगा, मतलब पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 होगा तभी तो यह ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। x² कोफिशिएंट कितना है, k - 2 ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन 2, k का वैल्यू 2 से बड़ा लेना है। इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब देखिए अब ये वाला कंडीशन किस पे आता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 में ये वाला कंडीशन आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 में लेंगे तभी तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट यहाँ से निकालेंगे तो b² तो 64 - 4 ac k - 2 और k + 4 लेस देन 0। देखिए अगर 4 इसमें से कॉमन हम लोग लेंगे तो 16 माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k² + 4k - 2k कितना होगा, +2k - 8 लेस देन 0 होगा। तो देखिए इसको उधर लाएंगे तो k² + 2k - 8 और यह उधर आएगा तो -16 हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन 0 होगा। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि उधर जा रहा है। तो यहाँ देखिए k² + 2k - 24 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस तरह से जो कर सकते हैं, 24 को इस तरह से लिख सकते हैं 6k - 4k - 24 ग्रेटर देन 0। देखिए इसका फैक्टर फॉर्म इस तरह से आ जाएगा, k + 6 आएगा और एक k - 4 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ से k का इंटरवल क्या आ जाएगा, k बिलोंग्स टू, आप लोग निकाल लीजिए कि यहाँ से आएगा -∞ टू -6 एक्सक्लूडिंग वैल्यू और 4 से इन्फिनिटी आएगा, इतना आ जाएगा। इसको 2 बना लेंगे और k का वैल्यू क्या कर रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा वाला कॉमन वाला पार्ट ले लेंगे 1 और 2 से क्या लेंगे कॉमन वाला पार्ट। कॉमन वाला पार्ट क्या आता है इंटरसेक्शन में, तो 1 और 2 से कॉमन वाला पार्ट निकालिए। देखिए 2 से बड़ा कह रहा है तो इसमें
तो पॉजिटिव नहीं है। इसमें देखिए 4 to इन्फिनिटी, तो x k बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, k बिलोंग्स टू 4 to इन्फिनिटी। और हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के का सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू कह रहा है। इंटीग्रल वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल वैल्यू करने का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल किसको कहते हैं, 1 2 -1 -3, इस तरह से एग्जैक्ट जो पॉइंट होगा, फ्रिक्शन नो फ्रिक्शन, जैसे 1.2 है ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगा, 3 5 7 8 ये सब इंटीग्रल है। तो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू कह रहा है, तो 4 से इन्फिनिटी के बीच सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। 4 पर तो ओपन इंटरवल है, तो 4 को तो कभी नहीं लेंगे, तो 4 के जस्ट बाद वाला क्या है 5, तो 5 पे ही सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू है। के का वैल्यू मतलब कह रहा है 4 से इन्फिनिटी, 4 नहीं होगा। और इसमें क्या कह रहा है, के का इंटीग्रल लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो 4 तो नहीं हो रहा है। 4 पे अगर क्लोज इंटरवल होता, इस तरह से होता, तो 4 को लेते, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाता, 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो 4 को नहीं लेंगे। और इधर वाला पॉइंट जितना भी होगा फ्रिक्शन वाला, वो वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रल क्या होता है, एग्जैक्ट नंबर होता है। 6 7 ये सब इंटीग्रल पॉइंट है, यह इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से लिस्ट कौन होगा, 4 नहीं होगा, इसके बाद वाला भी नहीं होगा, फ्रिक्शन में है तो इंटीग्रल नहीं होगा, जस्ट 5 होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज 5, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k इज 5। यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस a1 माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी रियल ए बी रियल है कोई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ b। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे हम लोग। a माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 कह रहा है। ए बी क्या है, रियल है, ए बी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी बिलोंग्स टू रियल, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तब ए का वैल्यू फाइंड करिए फॉर विच इक्वेशन हैज, जो इक्वेशन दिया गया है हैज अनइक्वल रियल रूट, मतलब यह क्या है क्वाड्रेटिक है, तो इसका 2 रूट कहीं ना कहीं है अल्फा बीटा, और दोनों के आपस में इक्वल नहीं है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक, इतना तो दोनों रूट इक्वल नहीं है। तब देखो इक्वल नहीं है, इसका मतलब अगर इक्वल रहता तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता, इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है या d लेस देन 0 होगा। तब देखिए d लेस देन 0 हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रियल का रियल रूट, यहाँ पे अगर अनइक्वल रूट बोलता, रियल नहीं बोलता, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, रियल या इमेजिनरी, तो इमेजिनरी के लिए यह कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, रियल के लिए यह, यहाँ पे रियल जब बोल दिया तो यह वाला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b कितना है, a माइनस बी, साइड में लिख लेते हैं यहाँ से, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू 1 माइनस a माइनस बी ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4a प्लस 4b ग्रेटर देन 0, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए अगर इसको b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कह रहा है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट तो कह दिया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इसमें कह रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ b, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ,
फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू रियल मतलब ऑल वैल्यू का मतलब रियल ही हुआ, रियल में सब नंबर आ जाता है, तो इतना कह रहा है। तो इसमें फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू रियल होगा, इसमें भी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू रियल होगा। तो इसको बी बिलोंग्स टू रियल करा है, अगर इसको बी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए बी स्क्वायर हो गया, और इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो इसमें से अगर बी कॉमन लेते हैं, बी कॉमन करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा +4 - 2a बी, इस तरह से कर सकते हैं। अब बच गया ए वाला दोनों टर्म और ए स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं ए स्क्वायर +4a - 4 और ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू रियल। ठीक, इतना तो कर सकते हैं। मतलब बी के कुछ भी वैल्यू रखिए, यहाँ पे यह वाला फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 देगा। देखिए यहाँ पे चकमा देता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए यह बी के फॉर्म में यह एक्सप्रेशन आ गया, क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल है वह बी के फॉर्म में आ गया। देखिए बी स्क्वायर बी और यह कांस्टेंट वाला सी है, इस तरह से रहता था ना, ax² + bx + c, इस तरह से। तो इस टर्म में देखिए एक्स स्क्वायर के टर्म में यहाँ पे x की जगह बी पुट किया है, तो x की जगह पे बी पुट किया है तो बी स्क्वायर हो गया है और नेक्स्ट में बी हो गया है। तो देखिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी कह रहा है, बी के कुछ भी वैल्यू पुट करिएगा तो यह ग्रेटर देन 0 देगा। और यह क्या है, क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू रियल के लिए क्या होगा, इस तरह से ग्राफ होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। एक्स का मतलब कुछ भी वैल्यू पुट करिए, बी का कुछ भी वैल्यू पुट करिए, इसमें बी का वैल्यू हो जाएगा, बी का कुछ भी वैल्यू पुट करिए, ग्राफ से सोच सकते हैं। यहाँ से बी का कोई भी पॉइंट पुट करिए, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 देगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 देगा। तो ग्रेटर देन 0 का कंडीशन कब होता है, इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बी स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 क्या है, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब सेकेंड में क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। इस ग्राफ के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। तब बी के फॉर्म में ग्राफ है, तब बी वाला में से डी इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कराएंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई होगा, डिस्क्रिमिनेंट के लिए b² - 4ac। तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 4 - 2a है, तो 4 - 2a का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है, इतना है a² + 4a - 4 लेस देन 0। अब देखिए इसमें से 4 कॉमन कराएंगे तो यह कितना आ जाएगा, 2 - a का होल स्क्वायर। अब इसमें से 4 का कॉमन करा के डिवाइड करा देते हैं बोथ साइड से 4 से, इसमें से माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, या इस तरह से लिख लीजिए एक बार। देखिए इसका 4 + a² - 4a - a² -4a + 4 लेस देन 0। देखिए यहाँ से a² से a² कैंसिल हो गया और 4a - 4a कितना हो जाएगा, -8a और 4 और +4 8 हो जाएगा, 8 लेस देन 0। देखिए 8 कॉमन लेंगे, -8 कॉमन, 8 कॉमन लीजिए ना, की प्रॉब्लम है, -a + 1, या देखिए यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से 8 से दोनों तरफ डिवाइड कराइएगा तो -a + 1 लेस देन 0, इस तरह से कर सकते हैं। और -a लेस देन -1 हो जाएगा, 1 जाएगा उधर। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो a, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन डायरेक्टली चेंज होता है, किसी भी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाता है। तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। a का वैल्यू वहीं तो फाइंड करने के लिए कह रहा है, a का वैल्यू क्या होगा जब इसका अनइक्वल रियल रूट होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ b। अनइक्वल रियल रूट कब होता है, d ग्रेटर देन 0 में, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए b के फॉर्म में आ गया इक्वेशन, और फॉर ऑल b बिलोंग्स टू
रियल कह रहा है, तो रियल कह रहा है तो यह इस तरह से इसका ग्राफ होगा। इस तरह से ग्राफ होने का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कराए हम लोग तो ए का वैल्यू निकल गया। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है उसको हम लोग सीखेंगे।